Hello class 4th children. Today I am going to discuss about energy, its sources and wind. But in my previous video I was explaining you about force and work. So let's start our chapter here, energy and its sources. What do you mean by energy? Energy is ability to do work. हमारे काम करने की जो क्षमता होती है, हमारी एबिलिटी जो होती है, उसे हम कहते हैं एनर्जी. वी नीड एनर्जी टू डू एवरीथिंग. हमें किसी भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. राइट फ्रॉम बेसिक एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, रीडिंग एंड टॉकिंग टू डिफ़िकल्ट टास्क सच एज लिफ्टिंग, कैरिंग एंड क्लाइंबिंग. हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हमें चलना फिरना, पढ़ना लिखना या कोई जैसे बहुत भारी काम हो, किसी भारी चीज़ को उठाना हो या उठाकर यहाँ से वहाँ ले जाना हो, धोना हो या चढ़ना हो, हमें हर काम को करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है. एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म सच एज केमिकल, मैकेनिकल, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड साउंड एनर्जी. एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. जो एनर्जी होती है वो कई सारे फॉर्म में बहुत से तरह के एनर्जी हमारे आसपास होती हैं, जैसे कि केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक और साउंड एनर्जी भी. एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एनर्जी जो होती हैं उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी बदल सकते हैं. सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? द मेन सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन अर्थ इज़ द सन. जो सन है ना, वही है हर एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो है सन. द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी. सूर्य से मिलने वाली जो एनर्जी है उसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी. प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स. प्लांट्स जो हैं वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं? उनके पत्ते उनके लिए भोजन बनाते हैं. फूड हैज़ एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल फॉर्म. फूड में जो एनर्जी होती है वो स्टोर्ड रहते हैं. किस फॉर्म में स्टोर्ड रहते हैं? वो जो एनर्जी फूड में होते हैं वो होते हैं केमिकल फॉर्म में. वी गेट हीट एंड लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन. हीट और लाइट एनर्जी हमें सन से मिलता है. इसके अलावा सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके भी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाई जा सकती हैं. जैसे आपने देखा होगा ना, कई लोग सोलर पैनल लगा रखे हैं अपने घर के पास और घर की छत पे, जिससे सोलर एनर्जी उनमें उनको स्टोर हो जाता है और बाद में उसकी सहायता से इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है और लोग इस्तेमाल कर पाते हैं. वाटर. मूविंग वाटर ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी इन इट. जो मूविंग वाटर होती है उनमें भी बहुत सारी एनर्जी होती है. दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी. और पानी वाले इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रो का इस्तेमाल ही होता है पानी से रिलेटेड. सो दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी. टू यूज़ दिस एनर्जी वी बिल्ड डैम्स. these dams allow the water to fall from height onto turbines with a great force. जो बांध बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, बहुत सारे पानी वहाँ पे स्टोर रहते हैं और उस पानी को बांध बनाए जाने के बाद क्या करते हैं? उस पानी को बहुत हाइट से नीचे गिराए जाते हैं और जब हाइट से पानी गिरता है तो वो एक टरबाइन पे जाता है. टरबाइन में क्या होता है? मैग्नेटिक एरिया होता है. मैग्नेटिक वहाँ पे जो एक मैग्नेटिक एरिया होता है जिससे क्या होता है? बहुत तेज़ फ्लो में जब वहाँ पानी गिरता है तो टरबाइन क्या होता है? घूमता है और उससे क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिक जनरेट होती है और उससे फिर इलेक्ट्रिक यानी बिजली बनाई जाती है. देन टरबाइन मूव्स एंड हेल्प प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी. और इस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है. इसके बाद क्या है? विंड. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. मूविंग एयर्स विंड कहलाती है. एनी ऑब्जेक्ट दैट इज़ मूविंग हैज़ एनर्जी इन इट. जो भी चीज़ें जो मूव करती हैं, मूविंग होती हैं, जिनमें मूवमेंट होता है, उनमें क्या होती है? एनर्जी होती है. एनर्जी ऑफ द विंड कॉल्ड विंड एनर्जी कैन टर्न्स विंड मिल्स. और ये जो विंड से जो एनर्जी मिलती है, जिससे कि विंड मिल्स चलता है, उससे भी क्या बनती है? उससे भी बनती है इलेक्ट्रिसिटी.
which stands can move turbines to movement of the turbines help to produce electrical energy। और ये जो विंडमिल काफ़ी तेज़ी से घूमता है, इसके साथ भी क्या लगा होता है, टरबाइन। और टरबाइन जब ये बहुत तेज़ी से मूव करता है तो क्या होता है, टरबाइन घूमता है। और जब टरबाइन घूमते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से प्रोड्यूस होती है और इस तरह से इलेक्ट्रिक बिजली बनाई जाती है विंडमिल से। चलिए हम देखेंगे कि कीवर्ड्स में क्या है। सबसे पहले है फोर्स। अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इसके बाद है ग्रेविटी। द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ द अर्थ में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी हम कहते हैं। इसके बाद है फ्रिक्शन। द फोर्स दैट इज प्रेजेंट व्हेन टू थिंग्स आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। Work is said to be done when a force applied on an object causes it to move in the direction of the force applied. Next, energy. The ability to do work is called energy. Solar energy, the energy that we get from the sun is called solar energy. आइए हम देख लेते हैं एक्सरसाइज में क्या है। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज फोर्स? एक्ट ऑफ पुशिंग और पुलिंग। बी में है ग्रेविटी, सी में है फ्रिक्शन, डी में है ऑल ऑफ दिस। तो फोर्स क्या है? ये पुल और पुश भी है और ग्रेविटी भी फोर्स है और फ्रिक्शन भी। तो डी वाला ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दिस। व्हाट काउज अ राइप मैंगो टू फॉल ऑन द ग्राउंड? फ्रिक्शन, की ग्रेविटी, की एनर्जी ऑफ द सन, की एनर्जी ऑफ द अर्थ। तो ये क्या, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये हो जाएगा। नंबर 3 में विच ऑफ दीज फोर्स काउज अ मूविंग बॉडी टू स्टॉप? मूविंग बॉडी को स्टॉप कर देता है, ये कौन सी एनर्जी होती है? फ्रिक्शन, की ग्रेविटी, की एनर्जी ऑफ द सन, की एनर्जी ऑफ द अर्थ। ये होता है फ्रिक्शन फोर्स। नंबर 4 इन विच ऑफ दीज इज वर्क सेड टू हैव बीन डन? पुशिंग अ वॉल, पुशिंग ए लॉन मूवर, रीडिंग और स्टैंडिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पुशिंग ए वॉल पुश करने से कोई फ़ायदा नहीं है, रीडिंग और स्टैंडिंग भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा? बी वाला ऑप्शन सही है, पुशिंग ए लॉन मूवर। नंबर 5 में है विच ऑफ दिस कैन बी यूज टू ओपन द लीड ऑफ ए कैन? तो इसमें है लीवर होगा, कि पुली की, व्हील एंड एक्सेल, की स्क्रू। किसकी सहायता से हम कैन है उसके लीड को हम किससे खोल सकते हैं? लीवर से। तो ए वाला ऑप्शन किस में करेक्ट होगा? नंबर 6 में अ पेयर ऑफ सीजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ? लीवर, की पुली, की व्हील एंड एक्सेल, की स्क्रू। लीवर होगा इसमें आंसर। नंबर 7 विच ऑफ दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फ्रिक्शनल। तो इसमें जो आंसर है वो डी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है नंबर 8 विच ऑफ दीज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ? सन, विंड, वाटर एंड लाइट। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। नंबर 1 द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड फ्रिक्शन, की ग्रेविटी। तो होगा इसका आंसर ग्रेविटी। नंबर 2 इफ देयर इज टू मच फ्रिक्शन थिंग्स विल मूव और नॉट मूव? इफ देयर इज टू मच फ्रिक्शन थिंग्स विल मूव और नॉट मूव? अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, नहीं करेगा? तो हम लिख देंगे इसमें आंसर नॉट मूव। इसके बाद है एनर्जी इज एबिलिटी टू डू डैश। एनर्जी क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क। नेक्स्ट है एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, हो गया ये। नंबर 4 है अ डैश इज अ सिंपल मशीन विथ ए ग्रोव्ड व्हील एंड
rope running between the groove of the wheel. इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा हमारा पुल्ली. Number 5, the energy of moving water is called हाइड्रो एनर्जी. तो इसमें आएगा हाइड्रो. आगे चलिए, अब हम देखेंगे हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. तो हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ वन सरफेस अक्रॉस अनदर. तो इसमें क्या आएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. नंबर 2 में है सिंपल मशीन दैट इज मेड अप ऑफ रॉड रेस्टिंग एट ए पॉइंट अराउंड विच इट टर्न्स. क्या आएगा? लीवर. नंबर 3, a sloping surface that is used to push heavy object to a certain height. इसमें आएगा inclined plane. inclined plane. नंबर 5 में द एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी. ये हो गया हमारा वन वर्ड के आंसर वाले. अब है नेक्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. वर्क बीइंग डन. वर्क बीइंग डन. तो क्या क्या हो जाएगा? इसमें हम लिख देंगे किक फुटबॉल. किक फुटबॉल है. और दूसरा क्या हो जाएगा इसमें? पुल डोर. पुल डोर. ये दोनों हो गया. नंबर 2 में देखिए सिंपल मशीन. 2 सिंपल मशीन हमने लिखनी है इसमें. तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम लीवर, दूसरा पुल्ली, नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो हम लिख सकते हैं इसमें विंड एनर्जी, विंड और सन, सोलर. नेक्स्ट है 2 लीवर लिखनी है, 2 लीवर्स. तो 2 लीवर्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे स्पून, और सीजर. क्या क्या लिखेंगे हम? स्पून,
और सीजर। ये हो गया हमारा, यहाँ ख़त्म हो गया। तो आज हमने देखा कि हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, और बुक के बैक एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर लिए। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको जल्दी ही कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।